योगी आदित्यनाथ, जिनका नाम सुनते ही यूपी के माफियाओं की रूह कांप जाती है। बहुत कम उम्र में सांसद से सीएम बनने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि उन माफियाओं के लिए भी किसी बुरे सपने से कम नहीं है जिन्होंने यूपी की जनता को काफी सताया है। योगी आदित्यनाथ एक भारतीय हिंदू भिक्षु और भारतीय जनता पार्टी के राजनेता है जो 19 मार्च 2017 से उत्तर प्रदेश के 21वें और वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत है। यूपी में अपराध के प्रति सीएम योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस और अपराधियों के अवैध ठिकानों और घरों पर बुलडोजर कार्रवाई का बड़ा असर देखने को मिला है। सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर्वाधिक चर्चित राजनेताओं में शुमार है। इसी बीच उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की उपस्थिति में हुआ। शुक्रवार को इस कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान CJI ने बढ़िया कानून व्यवस्था के सीएम योगी आदित्यनाथ के शासन की जमकर तारीफ। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा, प्रयागराज गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। यह शहर ज्ञान का भी त्रिवेणी है। CJI DY चंद्रचूड़ की सीएम योगी ने तारीफ की। सीएम योगी ने कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहते हुए DY चंद्रचूड़ ने बेहतर कार्य किया था। DY चंद्रचूड़ के कार्यों की तारीफ आज होती है। ज्ञान के इस बड़े केंद्र के उद्घाटन में जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब की उपस्थिति हम सभी को गौरवान्वित करती है। सीएम योगी ने कहा, लोकतंत्र में जनता का विश्वास डगमगाया तो उसको सड़क पर उतरने में देर नहीं लगेगी। उस विश्वास को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि हमें भारत के लोकतंत्र के स्तंभों को और मजबूती प्रदान करनी चाहिए। सीएम योगी के इस बात पर CJI मुंह ताकने लगे। सीएम योगी ने कहा, 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान लागू किया था। इन 74 सालों में देश को एकता में बांधने की लोकतांत्रिक तरीके से प्रेरणा दी। भारत जब अमृत महोत्सव वर्ष में प्रवेश कर रहा है तब न्याय के क्षेत्र में यह शहर एक कदम आगे बढ़ रहा है। राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को राज्य सरकार की तरफ से हर संभव मदद करके बढ़ाया जाएगा। लोकतंत्र में अगर जनता का विश्वास डगमगाया तो वह सड़कों पर आ जाएगी। इसलिए जनता के हितों को हमेशा सर्वोपरि रखना चाहिए। हमारे पास तक कोई भी बात पहुंचती है तो उनको समाधान करना ही होगा। सरकार समाधान के मामले में आगे बढ़ी है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ के लिए भी यह पल खास है। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा का CJI DY चंद्रचूड़ ने अनावरण किया। CJI ने कहा, जहां एक तरफ तकनीक पर हम बात करते हैं, दूसरी तरफ हमें कानूनी शिक्षा पर भी गौर करना चाहिए। 36,000 आदेश को हिंदी में अनुवाद किया गया। देश के प्रत्येक नागरिक तक आसान भाषा में ऑर्डर को पहुंचाने के लिए कार्य किया जाना चाहिए। संत कबीरदास की बात का हवाला देते हुए अंत में CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि न तो अधिक बोलना ठीक होता है और न ही अधिक चुप रहना ठीक होता है, कहते हुए अपनी बात खत्म किया। CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि एक तरफ जहां हम तकनीक पर बात करते हैं, दूसरी तरफ हमें कानूनी शिक्षा पर भी गौर करना चाहिए। 36,000 आदेश को हिंदी में अनुवाद किया गया। देश के प्रत्येक नागरिक तक आसान भाषा में ऑर्डर को पहुंचाने के लिए कार्य किया जाना चाहिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने CJI DY चंद्रचूड़ और सीएम योगी आदित्यनाथ समेत अन्य गेस्ट का स्वागत किया। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।